के सुरेश रामवीर और एक गांव बड़सीकरी से कृष्ण कुमार, उनकी शिकायत हमारे पास रिसीव हुई थी कि वो अपने 3 बच्चे थे, आदित्य, विक्रांत और सुमित, उसको वो कनाडा भेजना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक मंजीत है फतेहाबाद ज़िले का, उसका जो मास्टर विजन नाम से एक आईलेट सेंटर चलाता है, उससे उनकी बात हुई थी। उसने नेक्स्ट एक पर्सन था मान, जो कि फतेहाबाद का निवासी था, गांव साधनावास का, उससे उनका टाई अप करा दिया। और जो मान था उन्होंने करा कि 26 लाख पर हेड, मतलब पर पर्सन वो उनको कनाडा भेज देंगे, इस तरीके से उनकी बात हुई। तो मान ने क्या किया कि उसने 10 सितंबर को उनका दुबई का टिकट करा के उनको अपने साथ ले गया। इसके साथ ही 2 पंजाब के युवक थे, उनको भी, उन 5 को अपने साथ लेके गया। 11 तारीख को वो सभी दुबई से लीबिया के लिए रवाना हो गए। इनकी अपने पेरेंट्स से, परिजनों से बात 29 सितंबर तक को होती रही। उसके बाद उनके परिवारजनों से फिरौती डिमांड करने लगे। दुबई का एक पर्सन था अली, जिन्होंने परिवारजनों से बात की और उनसे फिरौती की डिमांड की कि आप अपने बच्चे को सही सलामत रखना चाहते हैं तो इतने पैसे हमें दीजिए। अब मामले की जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट रिसीव हुई, राजौंद के जो हमारे पास कंप्लेनेंट आए, जैसे ही कंप्लेनेंट हमारे पास, उन्होंने पूरा ये मैटर बताया तो काफ़ी सीरियस मैटर था। हमने तुरंत FIR रजिस्टर की और हमारी जो स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट है उसको हमने ये जो जांच है वो सौंप दी। इसमें जो हमारे SI रमेश चंद है, इनकी पूरी टीम और जो हमारी साइबर की टीम थी, उन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई की और जो भी हमारे पास इनपुट्स थे, तकनीकी इनपुट्स थे, जो मानवीय इनपुट्स थे, इसके साथ ही उन्होंने लीबिया एम्बेसी से हमारा टाई अप किया और इसमें जो हमारे 5 बच्चे थे इनको सकुशल रेस्क्यू करा लिया गया। इनमें से 3 बच्चे हैं वो कैथल ज़िले के हैं और 2 हैं वो जो पंजाब के फिरोजपुर ज़िले के रहने वाले हैं। प्रारंभ में इनसे जो इनिशियली इनसे बात की थी तो इनसे 3 से 5 करोड़ की डिमांड की गई थी कि इनको रेस्क्यू कराने के लिए। कुछ इनके पेरेंट्स ने पैसे दे भी दिए थे, लेकिन फिर हमारी टीम साथ में इसमें जुड़ गई और एम्बेसी से हमने टाई अप किया और उसको हमने रेस्क्यू करा लिया। 23 तारीख को, अभी अक्टूबर को ये सारे बच्चे हैं हमारे पास दिल्ली एयरपोर्ट पे सकुशल रिसीव कर लिए गए और 24 तारीख को जो मान है उसको हमने इसमें अरेस्ट किया है। इसको हमने सोनीपत से इसको अरेस्ट किया है। इसमें बेसिकली ये मान था, इसने एक नाटक रचा था। इसने ये खुद भी इसने इस तरीके से दिखाया कि मैं भी अपहरण मतलब मुझे भी अपहरण कर लिया गया है, मेरा भी। इसने इस तरीके से नाटक किया कि किसी को भी शक ना हो। इनमें से 2 जो पंजाब के फिरोजपुर के जो बच्चे थे, ये उनके रिलेशन में पड़ता था जो मान था, इसलिए कोई शक ना हो जाए, इसलिए खुद भी इसने नाटक ये किया कि जी सबका ही अपहरण हो गया है, मेरा भी अपहरण हो गया है। अभी हमारी प्रिलिमिनरी जो पूछताछ है, प्रारंभिक पूछताछ है, उसमें ये सामने आया है कि ये जो मान है, जो दुबई का अली था जो फिरौती मांग रहा था, ये उसके टच में है, 2022 से उसके टच में है और पहले भी इन्होंने कुछ इस तरीके से मतलब इंजाम दिया, इस तरीके से घटनाएं पहले भी की है। ये बेसिकली अभी तक प्रिलिमिनरी हमारी रिपोर्ट में आया है कि जो अमेरिका से डोंकी में गए थे उनको डिपोर्ट किया है तो उनमें इनको लॉस हो गया, उसको भरपाई के लिए इन्होंने इस तरीके का एक नाटक रचा और यहाँ से इन्होंने पैसे वसूलने की मतलब ये पूरा षड्यंत्र रचा इन्होंने। इसमें इनका लाइक अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ में आया है कि इसमें 35% मान रखता था, 35 और उसके अलावा जो 65% था वो अली का हिस्सा होता था। अभी इसको अरेस्ट कर लिया गया है, इसकी हम पुलिस रिमांड लेंगे और उसके बाद और गहराई से जो भी हमारी पूछताछ में सामने आएगा उस हिसाब से अरेस्ट की जाएगी। साथ ही आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ कि जो भी अपने बच्चे को विदेश में भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको वैध तरीके से जिस भी एजेंट के माध्यम से भेजना चाहते हैं पहले उसकी वैधता जरूर जांच लें, इस तरीके से ना फंसे। और इन केस किसी के साथ कोई हादसा हो गया है, कुछ इस तरीके का चंगुल में फंस गया है तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। जो मान पकड़ा गया है इनका क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह भी है कुछ पहले जो बता रहे हो आपके ऐसे मामले में? इससे पूछताछ में ये आया है, इसका पूरा डिटेल चेक की जाएगी। प्रीलिमिनरी पूछताछ में आया है कि इस तरीके से ये पहले भी करता था, इसके अगेंस्ट मुकदमे हैं, वो सब चीज़ें हमारी तरफ से चेक की जाएगी। क्या कोई मुकदमा पहले रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ, वो पूरा हम अभी रिमांड में चेक करेंगे। रेस्क्यू कितने लोग हुए और कहाँ के थे? रेस्क्यू 5 लोग हुए हैं, जिसमें से 3 कैथल के हैं, हमारे जो फरियाबाद का है और बरसीकरी खुर्द का एक बच्चा है और उसके अलावा 2 बच्चे फिरोजपुर के हैं। कितने पैसे मांगते थे? इनिशियली इन्होंने 3 से 5 करोड़ की डिमांड की थी।
नहीं, सभी से मिला के 3 से 5 करोड़ मैम की जो डिमांड। रेस्क्यू किया एसडीओ टीम गई थी, एम्बेसी की मदद ली गई है? एम्बेसी की भी मदद ली गई थी इसमें, और हमारी जो एसडीओ की टीम थी वो कंटिन्यूस एम्बेसी के भी टच में थी। उसके अलावा हमने भी जो भी साइबर से इनपुट्स लिए थे उन सब की हेल्प, वो सारे डेटा हमने एम्बेसी को भी प्रोवाइड किए थे। 5 करोड़ की मांग की थी, कितने पैसे दे दिए थे अभी तक उन्होंने? अभी तक जितना हमारे पास जो पेरेंट्स ने बताया 60 से 70 लाख इन्होंने पेमेंट की थी, जो कि हम डेस्टिनेशन बच्चे कनाडा जाना चाह रहे थे। मैम कहाँ रखे इस दौरान बच्चे को? लीबिया में उनको रखा गया है। बाकी अभी तक तो अभी डिटेल पूछताछ बच्चों से भी की जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास बच्चे आए हैं, पहले उनकी काउंसलिंग करके फिर डिटेल में उनसे पूछताछ की जाएगी। के बच्चों को जैसे पंजाब और हरियाणा, क्योंकि ये मान था, ये उन जो पंजाब के बच्चे थे वो तो इनके रिलेटिव ही थे, और मान को हमारा एक जो मंजीत था फतेहाबाद का, उसने इनको मान से मिलवाया था, तो इस तरीके से ये आपस में मिले थे। रिपोर्ट हो गया था मैम, उसके घाटे को पूरा करने के लिए ऐसे कर रहा था वो मान नहीं, मान का अभी तक जो हमारे पास आया है कि वो जो बाहर भेजने का काम करता था उसमें उसको नुकसान हुआ था। मैडम ये कैसे पता चलेगा कि ये फर्जी है जो कंसल्टेंट वाले कोई ये बाहर भेजने वाले? उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो लिस्ट होती है वो उसकी वेबसाइट पे भी होती है, और उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी वैधता चेक कर ले। इनकेस उनको कुछ डाउट है तो वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। फिरौती की मांग में वीडियो बना के करते थे या कॉलिंग पे कुछ ऐसा? अभी तक जो हमारा जो बात है उसमें वो कॉलिंग करते थे, कॉलिंग के थ्रू। थैंक यू। थैंक यू।